Hi there. Today we are going to learn how to prepare for board examination properly and in limited time. हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में जो हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है और कई बार ये एक कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें, रिवीज़न किस तरह से करें, प्रॉपर स्टडी का मेथड क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे ये सवाल पूछे हैं कि सर हम जानना चाहते हैं कि जितना हम टाइम लगाएं उतना हमारी पढ़ाई में वो बिल्कुल सही से यूज़ हो जाए और ऐसा ना हो कि हम बुक्स लेकर बैठे रहें और वो टाइम सारा ख़राब हो चुका हो इस वजह से, क्योंकि यह नहीं मालूम कि शुरुआत कहाँ से करें, एंडिंग क्या करें। This is Abir Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today we are going to conduct this session as counseling. हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हो। विशेष तौर से हम बात करने वाले हैं बोर्ड क्लासेस की, 10th की और 12th की। क्लास 9th और 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से समझ लेंगे इसी डिस्कशन से कि हम अपनी तैयारी कैसे करें। किसी भी बोर्ड में हमारा जो लिटरेचर है वो एक ग्रामेटिकल पार्ट को लेकर के हम स्टडी करते हैं, दूसरा हम लिटरेचर को लेकर स्टडी करते हैं और इसको भी हम 4 अलग अलग हिस्सों में और ज़्यादा बांट लेते हैं। एक हमारा राइटिंग सेक्शन होता है, एक हमारा रीडिंग सेक्शन होता है, एक हमारा ग्रामर सेक्शन होता है और एक होता है लिटरेचर सेक्शन। जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर को हम कैसे पढ़ें, एक हमारा सवाल ये है। दूसरा ये है कि ग्रामर को हम किस तरह से पढ़ें। तीसरा ये है कि राइटिंग सेक्शन को कैसे कवर करें। और सबसे क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अनसीन पैसेजेस को, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कहते हैं, जो कि सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन में आता है, कुछ बोर्ड्स में, कुछ में राइटिंग सेक्शन पहले आता है। वो कहीं भी आए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट द क्वेश्चन इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो इस पर हम बात करने वाले हैं। तो अपनी स्टडी को प्रॉपर करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर पेशेंस रखना है और पेशेंस के साथ हमें ये बात याद रखनी है कि हमारी जो नॉलेज है चैप्टर को और लैंग्वेज को लेकर के वो अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन में अच्छी सफलता दिलाने के लिए आपका स्ट्रेटजी, आपकी रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। ये तो चलता रहेगा, सवाल यह है कि स्ट्रेटजी क्या हो। नाउ वी आर गोइंग टू रिवील द सीक्रेट्स according to the strategy for board classes. Let's begin with the first point. First point यह है कि हम सबसे पहले ये जान लें कि हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा बेस है कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस में हम ये जानेंगे कि ये सिलेबस हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन किसे कहते हैं? रीडिंग सेक्शन कहते हैं अनसीन पैसेज को, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को। उसके बाद हमारा है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में हम क्या करते हैं? राइटिंग सेक्शन में हम एप्लीकेशंस हैं, लेटर्स हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, और हमारे आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, एसेज हैं, ईमेल्स हैं, नोटिसेस हैं। अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग डिमांड होती है, तो हम उसको राइटिंग सेक्शन में रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन या ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन अपने आप में एक अलग वेटेज कैरी करता है, इसकी मार्किंग अलग होगी। और उसके बाद आता है हमारा लिटरेचर, और इस लिटरेचर में हम सबसे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हम ये बता देना चाहेंगे कि हर बोर्ड में इन सेक्शंस की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस सेगमेंट को, किस सेक्शन को हम पहले स्टडी करें। तो यहाँ पर आज हम अगर बात करें यूपी बोर्ड की, तो क्लास 10th में आपके 20 मार्क्स के जो MCQs हैं
वो आपको दिए जाते हैं और बचा सारा जो आपका पार्ट वो है आपका 50 मार्क्स के लिए। तो टोटल मार्क्स आपके 70 होते हैं और टाइम आपका 3 आवर्स होता है। इसमें 70 को हमें गेन करना है। तो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन, यहाँ से हमने सारा सिलेबस समझ लिया कि 20 मार्क्स के हमारे MCQs आने हैं और उसके बाद हमें राइटिंग सेक्शन आना है, यानी हमें सब्जेक्टिव वर्क करना है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यहाँ भी समझ लेते हैं। हमारे जो MCQs हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं और जो हमें आंसर्स अपने वर्ड्स में लिखकर देने हैं, कुछ चुनना नहीं है कि A सही है, B सही है, C या D पार्ट सही है, तो वो हमारा सब्जेक्टिव सेक्शन है। तो सब्जेक्टिव में हमें आंसर्स खुद लिखने पड़ेंगे, कोई वर्ड है उसे यूज़ करना पड़ेगा और जो भी डिमांड्स हैं आपका एक्सट्रैक्ट आएगा, पोएट्री का क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सब हमें सॉल्व करना है। वो हमारा 50 मार्क्स का आएगा। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव और ये वाला पार्ट हुआ हमारा सब्जेक्टिव। तो अब हमें पहला सवाल, जैसे ही हमने स्ट्रेटेजी बनाई तो हमें सीखना है कि भाई हम ऑब्जेक्टिव्स कैसे तैयार करें, यानी अपने जो हमारे जो MCQs हैं उनको कैसे तैयार करें, उसके बाद राइटिंग सेक्शन को कैसे सीखें, उसके बाद ग्रामर को कैसे पूरा करें और लिटरेचर को कैसे करें। तो ये एक वीडियो में हम जितना पॉसिबल है उतना बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब हम राइटिंग सेक्शन लेंगे तो राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल कैसे लिखें, लेटर्स कैसे लिखें, एप्लीकेशंस कैसे लिखें, नोटिसेस कैसे लिखें, ईमेल्स कैसे लिखें, ये हम अलग टॉपिक वाइज बताएंगे। पहले हम इन जनरल सारा बताते हुए आपको चलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि रोड मैप क्या हो, कैसे हम पढ़ाई शुरू करें। तो उसमें सबसे पहले आपने जाना सिलेबस कि लिटरेचर में कितने चैप्टर्स हैं, ग्रामर में कितने टॉपिक्स हैं, राइटिंग सेक्शन में क्या क्या टाइटल या टॉपिक्स हैं, और जो रीडिंग सेक्शन है, पैसेज है, वो किस तरह का आएगा। वो फिलोसॉफिकल होगा, वो डेस्क्रिप्टिव होगा, वो एनालिटिकल होगा। इन सब का मतलब है कि हम ये जान लें कि कोई भी चीज़ किस तरह की होगी। जानने के बाद जब हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम रीडिंग सेक्शन को कैसे सुधारें, तो ये अपने आप में एक डिटेल अलग बात होगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने सिलेबस जान लिया। सिलेबस जानने के बाद अब हमारा जो स्टेप, ये था हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 होगा कि हमारे टाइटल्स या टॉपिक्स क्या हैं। हमने ग्रामर के टाइटल्स एंड टॉपिक्स ले लिए। स्टेप 3 होगा कि हमारे पास डेज कितने हैं। अब डेज के बाद हम लेंगे कि हमारे जो आवर्स हैं वो हमें पर डे कितने लेने हैं। तो अगर हम स्कूल रेगुलर अटेंड करते हैं तो उससे अलग आपको 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी के चाहिए। कुछ लोग 8 कहते हैं, 10 कहते हैं। अगर आप कहीं कोचिंग लेते हैं तो आप टीचर की बात सुन रहे हैं, आपने खुद प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आप स्कूल में हैं तो आप एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ऑन योर ओन व्हाट यू आर डूइंग यू हैव टू थिंक। आप जो भी करेंगे आपको समझना है। तो आपको 45 आवर्स देने हैं। अब इसमें आपको एक वाइड क्वेश्चन है, इसकी रेंज बहुत वाइड है कि सारे सब्जेक्ट्स हैं, हम कैसे करें। तो सारे सब्जेक्ट्स की बात हम बाद में करेंगे। हमें रोज़ाना एक शेड्यूल बनाना है सारे सब्जेक्ट्स का, और सभी सब्जेक्ट्स की हिस्सेदारी हमारी डेली टीचिंग में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमारी प्रायोरिटीज़ ऐसे सेट होती हैं, हमारी प्राथमिकताएं ऐसे सेट होती हैं। प्राथमिकता का मतलब है कि कौन सी चीज़ पहले करनी है। कुछ ज़्यादा है तो उसे थोड़ा सा लिटिल बिट ज़्यादा टाइम दे दें, कुछ कम है या अच्छी तैयारी है तो उसे हल्का कर लें। ये आपके अपने ऊपर है, बट आपको पहली बात सारे सब्जेक्ट्स पर अच्छे से ध्यान देना है। दूसरी बात, कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको तैयार नहीं हो रहा है, उस पर आपको स्पेशल अटेंशन देनी है, और उसको जब आप टाइम का डिवीज़न करें तो उसको लिटिल बिट थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे। अब बात आती है इंग्लिश की कि इंग्लिश को हम किस तरह से तैयार करें। तो इंग्लिश को तैयार करने में सबसे ज़्यादा आपको टीचर्स को सुनना है, अच्छे से उनकी बात को समझना है। कहीं पर अगर टीचर्स के इस तरह के डायलॉग्स का, कॉन्वर्जेशन का, टीचिंग का अभाव है
तो आप एक बुक लेके, सबसे पहले हम बात अगर लिटरेचर की करें तो आपको सारे चैप्टर्स देखने हैं और हर चैप्टर की समरी, एक एक पॉइंट सारा अच्छे से समझना है। लिटरेचर में ये सारी चीज़ समझने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको फिर बोर्ड क्वेश्चंस पर बेस्ड जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, जो प्रैक्टिस सेट्स हैं या PYQs हैं, PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनकी नेचर को समझना है। नेचर से क्या मतलब है? मैंने लिटरेचर पढ़ा, मैंने लिटरेचर की सभी इंसिडेंट्स, इवेंट्स, जो डेस्क्रिप्शन, जो उसकी स्टोरी थी, उसको अप्स एंड डाउन्स, नूक एंड कॉर्नर, एवरीवेयर स्टडी कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि बोर्ड क्वेश्चन किस तरह के दे रहा है। आप अनसोल्ड पेपर ले लें, आप 10 ईयर्स ले लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लें, बैठकर एक दिन लगा दें ये समझने में बोर्ड हमसे चाहता क्या है, बोर्ड के क्वेश्चंस की नेचर क्या है। हम आंख बंद करके चैप्टर की तैयारी करते रहते हैं और हमें यही रोड मैप क्लियर नहीं होता कि हमें मूवमेंट्स किस साइड में करने हैं। तो हमें सबसे पहले, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो हमें ये देखना है कि बोर्ड किस तरह के क्वेश्चंस दे रहा है। बोर्ड जो है फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस दे रहा है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को जानना चाहता है, लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट देता है, क्वेश्चन को समझना किस तरह का क्वेश्चन है, आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा। समझने के बाद आप देख लें कि बोर्ड जो है आजकल ये कर रहा है कि चैप्टर में से कहीं से भी एक छोटा सा सवाल उठा लेता है और जो स्टूडेंट्स हैं उनका ध्यान उधर नहीं, उनका कॉन्सेप्ट पर होता है, तो वो चीज़ें जो जीके से रिलेटेड हैं, फैक्ट्स से रिलेटेड हैं, वो मिस हो जाती हैं। तो हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू स्टडी लिटरेचर एंड चैप्टर्स, प्रोज एंड पोएट्री। तो अभी यहाँ शॉर्ट में बता देते हैं कि आप बुक को, मेन पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके पढ़ें। और सबसे बड़ी और बेसिक बात यह है कि आपको स्टोरी का कोना कोना, वर्ड अलग अलग पता होना बहुत ज़रूरी है हर आंसर को देने के लिए। आपने पता कर लिया, आपने क्वेश्चंस पता कर लिए कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला ने फर्स्ट स्पीच कहाँ पर दी, आपका दिमाग इस तरफ नहीं था, आपका दिमाग नेल्सन मंडेला के जो है नेचर की तरफ था। तो आपको वाइड रेंज सोचना है, कुछ भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है। ये सारी आप तैयारी करिए, किसी अपने फ्रेंड को ले लीजिए और उससे कहिए कि नेल्सन मंडेला से रिलेटेड जो टेक्स्ट हमें दिया गया है, मेरे से थोड़ा सवाल पूछिए। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे कि हिंदी में आंसर देंगे और फिर उसको आप जो की पॉइंट्स हैं, जो अच्छे वर्ड्स थे, उनका यूज़ करके उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। जब आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आए तो आप क्या करेंगे कि बुक से कुछ वो लाइंस जो आंसर से रिलेटेड हैं उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये हुआ। फिर आप बोर्ड के क्वेश्चंस को देखकर ये देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके आने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखते हैं। इट मीन्स, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो कौन से चैप्टर्स में से ज़्यादा पूछा गया है, आप उनकी तैयारी ज़्यादा करें। वो चैप्टर्स कौन से हैं 10th में, ये हम आपको आपकी स्टडी किए बिना ही बता देंगे। इसके लिए टाइम चाहिए और दूसरे आगे के जो सेशंस हैं वो आपको अटेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी कि एक ही दिन में निपट जाएगा। आई थिंक ये आप समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ से हमने सीख लिया कि हमें क्वेश्चंस किस तरह तैयार करने हैं। अब हम बात करेंगे कि अकेले लिटरेचर में क्या क्या सिलेबस है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है और मैं कम से कम टाइम में क्या तैयार कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यूपी बोर्ड में 4 लाइन की पोएम आती है, आपके तुरंत 3 मार्क्स एकदम क्लियर हैं। सेंट्रल आइडिया आता है, बहुत कम है और सटल एंड सर्टेन है कि आएगा ही। आपके 3 से 4 मार्क्स वहाँ से क्लियर हुए, 7 मार्क्स हो गए। ऐसे ही आप टाइटल याद करें पोएम्स के, उनके पोएट्स के नेम्स याद करें, उनकी स्पेलिंग्स याद करें और हर जो सप्लीमेंट्री रीडर है या आपकी मेन कोर्स बुक है उसके टाइटल्स, चैप्टर्स याद करें, उनके राइटर्स के नेम्स याद करें। तो ये भी आपके 2 से 4 मार्क्स बढ़ा देते हैं और बिना टेंशन के ये आपको अच्छे से याद रहते हैं।
इसके बाद आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर्स पर जाना है। जब आप लॉन्ग आंसर्स तैयार करें तो सबसे पहले आप जब भी कोई लॉन्ग आंसर तैयार करें तो आप चैप्टर से रिलेटेड उसको फ्लो चार्ट बनाएं, उसकी कुछ बातें लिखें, उस बात को लिख करके आप उसके अंदर पॉइंट्स बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मान लीजिए हरी सिंह नाम का एक कैरेक्टर है और उसके ऊपर हमें कैरेक्टर लिखना है या हरी सिंह की एक्टिविटीज़ लिखनी है या हरी सिंह लौटकर अनिल के पास क्यों आया, तो आपको लगता है कि ही वॉज ए क्यूरियस पर्सन। क्यूरियस मीन्स उत्सुक, तो उत्सुक क्यों था? उसे पढ़ना था, उसे बड़ा आदमी बनना था, उसे मालदार बनना था, उसे सक्सेसफुल बनना था, उसे पुलिस के पकड़ में नहीं जाना था, उसे फ्रीडम और इज़्ज़त के साथ जीना था। आपको एक एक वर्ड मिल गया। इस पर अगर आप दो दो सेंटेंस भी बनाते हैं तो काफ़ी लेंथ आपकी आ जाएगी। जब आप आंसर लिखें तो आंसर लिखने में आप सिंपल इंग्लिश का यूज़ करें। अब सवाल है कि सर हमें वोकेबलरी नहीं आती और हमें ग्रामर नहीं आती, तो इसको आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आपके रीडिंग सेक्शन में, इसका जवाब हम बाद में देंगे। राइटिंग सेक्शन में आपका एप्लीकेशन आता है। हर तरह का एक एप्लीकेशन कंफर्म करके सही पैटर्न पर आप याद कर लें और उसकी कुछ बिगिनिंग एंडिंग होती हैं उनको फिक्स कर लें और टॉपिक बदल बदल कर खुद लिखने की कोशिश करें। आपको रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का पैटर्न आप तैयार कर लें या हमारी वो वीडियोस देखें कि हाउ टू राइट ए रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्ट लिखना सिखाया जाएगा आपको। ऐसे कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ये आपको सीखना है। आर्टिकल कैसे लिखते हैं, तो ये हम आपको उसके अंदर अलग से बताएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं कि ग्रामर को हम कैसे अच्छा करें। तो ग्रामर को अच्छा करने के लिए जब आप चैप्टर पढ़ें तो उसके अंदर जो भी सेंटेंस आ रहे हैं तो समझने की कोशिश करें। टीचर से पूछें कि सर ये पर्टिकुलर सेंटेंस कैसा है और इसमें ऐसा क्यों हुआ है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। कई बार हमें उनके जवाब नहीं मिल पाते हैं या टाइम सूटेबल नहीं होता है पूछने का, या टीचर का जो आंसर आता है वो बहुत जल्दबाजी वाला होता है और बहुत गहराई वाला नहीं होता, या टीचर गहराई से जवाब देना चाहते हैं तो टाइम उतना सूटेबल नहीं होता। तो वो क्वेश्चंस आप हमें लिख कर भेज दें, हम आपका हेल्पिंग हैंड बनने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर ग्रामर में। तो ग्रामर के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जानना है कि कितने हमारे टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स में हमें देखना है, मान लीजिए कि अब हमारे पास इस मंथ से सितंबर मिड आ गया है, जनवरी तक लिमिटेड टाइम बचा है, तो हम कैसे तैयारी करें। तो अब हम तैयारी थोड़ा सा बेसिक सीख लें, टेंसेस क्या हैं, वर्ब्स क्या हैं, और उसके बाद हम डायरेक्ट बोर्ड क्वेश्चन ले लें। बोर्ड क्वेश्चन सपोज कीजिए रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है सो एज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो उसका एक क्वेश्चन ले लें और उसको हम सॉल्व करें और उसके सॉल्यूशन से उसे मैच करें, और एक एक्सरसाइज को डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट डेज में अलग अलग बार बार रेपिटेशन के साथ हम उसको सॉल्व करें। वॉइस ले लें, उसका पर्टिकुलर एक एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ लें। फॉर इंस्टेंस कि आपने हु वाला ले लिया, लेट वाला ले लिया, आपने पर्टिकुलर प्रपोजिशन वाला सेंटेंस ले लिया, आपने असर्टिव ले लिया, अफर्मेटिव अलग ले लिया, इंटेरोगेटिव के सभी टाइप्स ले लिए, एक एक तरह का सीख लें। हेल्पिंग वर्ब्स के चेंजेस अलग लिख लें। इस तरह से आप इसकी तैयारी कर पाएंगे। कई बार हमें लगता है कि ये वाला मेरा टॉपिक अच्छा है तो उसे कम टाइम देकर दूसरे वाले को ज़्यादा आप टाइम दे दें। जब हमारी को नरेशन नहीं आती तो नरेशन के कुछ सर्टल एंड सर्टेन एग्जाम्पल्स हमें लिख लेने हैं और उसको कई कई बार करके देखना है। एक इंटेरोगेटिव को सही से समझ लीजिए, एक अफर्मेटिव को सही से समझ लीजिए, एक आप एक्सक्लेमेटरी को अच्छे से समझ लीजिए। यही बार बार आते रहते हैं। और पर्सन्स को अच्छे से याद कर लीजिए। पर्सन्स जो हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, प्रोनाउन, उनको अच्छे से समझ लीजिए। टेंसेस का बदलना, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा वाइड नहीं जानी है। हमारी समझ नहीं आ रहा कि हम तैयारी कैसे करें, तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, मान लीजिए कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप एक टॉपिक ले लें उस पर्टिकुलर डे में और उस टॉपिक पर काम करें। एक टॉपिक लिया, हमने उसे अच्छे से समझ लिया और मार्क लगा दिया, मेरा वॉइस हो गया। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन लिया। वर्ड फॉर्मेशन के अंदर क्या आता है, अभी हम आपको इस वीडियो के बाद के हिस्से में ग्रामर का सिलेबस बताएंगे, उन टॉपिक्स को आप तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्रामर सेक्शन पर हैं और ग्रामर सेक्शन का एंटायर सिलेबस हमने यहाँ लिखा है। तो
तो जो हमारा ग्रामर का पार्ट है हम उसे समझते हैं कि उसमें क्या क्या आता है, कितने मार्क्स का आता है। ये एक लॉन्ग टॉपिक है जो कि हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। आप देखिएगा, वर्ब और टेंसेस, जो कि वर्ब अगर आप जानते हैं तो टेंस आपको क्लियर होगा। वर्ब की फॉर्म्स आपको याद करनी है। वर्ब की फॉर्म्स कैसे याद करनी है? आमतौर से हमें गो, वेंट, गॉन जैसी वर्ब्स याद रहती हैं, लेकिन अगर सीक वर्ब आ जाए तो सीक शॉर्ट हमें याद नहीं होती। LIE अगर आ जाए तो ये झूठ का भी मीनिंग रखती है, ये पड़े रहने का भी मीनिंग रखती है। तो लाई, लाइड, लाइड और लाई, ले, लेन। अब इसकी वर्ब आ गई ले, लेड, लेड, तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी वर्ब्स को ढूंढ कर आप सर्च करके तैयार करें। इसके बाद हमें कंजंक्शंस सीखने होते हैं, और कंजंक्शंस जो होते हैं वो अपने आप में क्लॉजेज होते हैं। जैसे नाउन क्लॉज है, हमें उसे अच्छे कर लेना है। और कई सारे कंजंक्शंस हैं, जैसे कि सो दैट हुआ, एज सुन एज हुआ, नो सूनर हुआ, बिकॉज हुआ, सो हुआ, ये हमें तैयार कर लेना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके 8 सब हेडिंग्स हैं, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो हमें सब तैयार करने हैं। और मैं आपको एक स्पेशल अटेंशन देना चाहूँगा कि बोर्ड में कुछ पार्ट ऐसा आता है जो अचानक से शॉक देता है, सरप्राइजिंग एलिमेंट रखता है। तो मुझे लगता है कि हमें इसके अंदर इंटरजेक्शंस भी तैयार करने चाहिए। इंटरजेक्शंस कैसे तैयार करते हैं, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये ज़रूर समझ लीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसके लिए आपको तैयार कर देंगे। फिर पंक्चुएशन में कॉमाज हैं, कॉलन हैं, ये सब आपके आते हैं। तो हमें ये देखना पहले पड़ेगा कि बोर्ड की डिमांड पंक्चुएशन के किन किन पॉइंट्स को लेकर है, तो उसकी तैयारी हम पहले करेंगे, और बाकी जनरल जो हमारे एलिमेंट्स और पॉइंट्स बचे हैं उनको हम बाद में तैयार करेंगे। प्रेपोजिशन बहुत ही वाइड रेंज टॉपिक है। तो पहले हम ये देखेंगे कि PYQs में जो पिछले विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं वो किस तरह के हैं, उनको किस तरह से रिपीट किया गया है, और क्या उनके पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस हैं, उनको आप अच्छे से लिख कर जो है कलेक्ट कर लें। और ये कलेक्शन हमने अपनी वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है। नरेशन आपके यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको आप कहते हैं, वो अफर्मेटिव पर, नेगेटिव पर, इंटेरोगेटिव पर, असर्टिव भी कह सकते हैं आप स्टेटमेंट्स को, उन पर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर, और कुछ जिसमें आप सर को ऐड कर देते हैं, आप मैडम लिख देते हैं, लेटस और लेट और इम्पेरेटिव के पर ये आते हैं। और कई बार आपके ये एक्सक्लेमेटरी बेस भी आते हैं, तो उसको आपको तैयार कर लेना है। स्पेलिंग्स जो आ रही हैं, अब कई तरह से देखने में स्पेलिंग्स को कई तरह से देखा जा रहा है। पहले तो स्पेलिंग्स ज़्यादातर आती थी कि हम ANCE, ENCE पर ख़ास ध्यान देते थे, लेफ्टिनेंट जैसे वर्ड्स यूज़ करते थे, और अब कोई उसका रेंज नहीं रहा है, बहुत वाइड रेंज हो गया है। तो जितना भी लिटरेचर आपका पार्ट है आप उसको सही से पढ़ें। जितने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपके आए हुए हैं उन सारे वर्ड्स को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें, तो वो स्पेलिंग्स आपकी हो जाएंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नाम का क्वेश्चन आने लगा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सपोज़ कीजिए मैंने लिखा आई हैव अ पेन, तो अब पेन को अंडरलाइन कर देगा, हाईलाइट करके पूछेगा पेन क्या है, तो आप कह देंगे नाउन है। नाउन में ये पूछ ली जाएगा काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप बता देंगे। अब ऐसा नहीं है, अ मैन हु इज़ अनेबल टू सी, आपसे कहा जाएगा बताइए वह क्या है। इट मीन्स जो आपको ये वन वर्ड पूछा, अ मैन हु इज़ अनेबल टू सी, वह आदमी जो देखने में अक्षम है या क्षमता नहीं रखता, तो आप कहेंगे अंधा, ब्लाइंड। तो ब्लाइंड क्या है? ब्लाइंड एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव ना कहकर उसने वन वर्ड के थ्रू आपसे पूछा, तो याद रखिए ये जो वन वर्ड्स आ रहे हैं ये एडजेक्टिव और नाउन बेस्ड है। उसी तरह के सारे आप वन वर्ड्स तैयार कर लीजिएगा। ये मैं आपको की पॉइंट दे रहा हूँ जो मैंने अपनी खोज में निकाला है। इसके बाद आप देखेंगे रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। तो रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में आप उन कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को कलेक्ट करेंगे जहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न कहाँ कहाँ होता है पहले उन्हें करके देखेंगे, वो कौन से हैं। हमने बोर्ड क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ बना रखी हैं, उनको ज़रूर देखिएगा।
डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ये फिक्सिंग वर्ड्स होते हैं, इसके अंदर कुछ एडजेक्टिव्स भी आते हैं, जैसे कि आपका माय हुआ, हिज हुआ, आर्टिकल्स हुए, ए एंड द आपके आते हैं। और इससे अलग कुछ अलग वर्ड्स हैं, सम हुआ, एनी हुआ, मैनी हुआ, लिटिल लिटिल द लिटिल, इनको आपको यूज़ करना सीखना है। वर्ब्स में मैं फिर एक बार बता दूं कि आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी पता होना ज़रूरी है कि कैटल सिंगुलर होता है या प्लूरल। तो बच्चे ये तो जानते हैं कि इज़ारम आएगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यहाँ सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, और ये मेजर मिस्टेक होती है और आप धोखा खा जाते हैं। तो ये आज का पॉइंट ऑफ द डे 2 है, इसे आप याद रखें। पॉइंट ऑफ द डे 1 क्या था? 1 ये था कि आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर आ रहे हैं, जैसे हमने ब्लाइंड बताया, इस तरह के वर्ड्स आप याद करेंगे। तो डिटर्मिनर्स में ए एंड द आपने सीखा, ठीक है। और ये आपका है इंटरचेंज ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंसेस। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी रुक सकता है, पंक्चुएशन बार बार आती है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। एक आपका ये टॉपिक बहुत बार आता है, एक नरेशन है, एक स्पेलिंग है, ठीक है, एक रीऑर्डरिंग है। डिटर्मिनर्स के अंदर कोई सा एक आएगा, नहीं आएगा तो हो सकता है उसकी जगह आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दिया जाए, हो सकता है कंजंक्शन ना आए। तो जिन पर हमने राइट लगाया ये बहुत बार आते हैं। इंटरचेंज में क्या है कि आपको असर्टिव सेंटेंस दे करके इंटेरोगेटिव बनवाएगा, और इंटेरोगेटिव दे करके अफर्मेटिव बनवाएगा, एक्सक्लेमेटरी देकर असर्टिव बनवाएगा। इस तरह की चेंजेस आपको सीखने हैं। इसके बाद हम आते हैं ट्रांसलेशन में, और ट्रांसलेशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं ट्रांसलेशन में। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करना सब कुछ नहीं है कि आप सोचें कि भाई मीनिंग याद कर लो और मैं सब कुछ कर लूँगा, ऐसा नहीं है। कुछ आपको एडिशनल फ्रेजेस और कोलोकेशंस भी तैयार करनी पड़ेंगी। ये फ्रेजेस और कोलोकेशंस क्या हैं, आप हमारे चैनल पर कोलोकेशंस और ऐसी क्लासेस या फ्रेजेस और ऐसी क्लासेस डालिए, आपको मिल जाएंगे। इसका जो 11 का जो सब पार्ट है ए, इसमें आपको मॉडल्स सीखने हैं, टू बी सीखना है, इम्पेरेटिव सीखना है, एक्सक्लेमेटरी सीखना है, ऑप्टेटिव सीखना है, ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस में सीखना है, एक्टिव वॉइस में सीखना है, डायरेक्ट में सीखना है, इनडायरेक्ट में आपको ट्रांसलेशन सीखना है, आपको क्लोजेस सीखना है, आपको कॉजेटिव वर्ब सीखनी है, आपको स्टेटिव वर्ब सीखनी है, आपको प्रिंसिपल वर्ब सीखनी है। ये सब आपको सीखना है, ये टॉपिक्स हैं। अगर आप केवल राम जाता है ही सीखते रहे तो आपका पेपर होने वाला नहीं है। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लगानी है और ये सब सीखना है। और आपको जब आप स्टोरी करते हैं तो स्टोरी करते में, ट्रांसलेशन करने में कुछ मैं आपको एक पॉइंट ऑफ द डे 3 बता दूं। वह यह है, जैसे कि मान लीजिए करते करते आया। अब करते करते कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, केवल सूरज निकलता है, मैं निकलता की बात बता करके बात ख़त्म कर दी जाएगी। तो करते करते में एक मैं आपको आज का पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए खेलते खेलते, सोते सोते, जागते जागते, खाते खाते, तो लिख दीजिए खाते खाते वाइल ईटिंग। अब यहाँ से आप सीख गए कि खाते खाते को मैं वाइल ईटिंग करता हूँ, तो बात करते करते सिंपली वाइल टॉकिंग, वाइल साइकिलिंग, वाइल टीचिंग, तो आप पूरा एंटायर वर्ड सीख गए करते करते का। तो इस तरह से एक पेज बना लीजिए, और वो जो स्टोरी के अंदर कुछ डिफ़िकल्ट सा पार्ट आता है उसको आप कर लें। इस तरह से उनको इकट्ठा करें और उस ट्रांसलेशन को आप अच्छे से करना शुरू करें। और ट्रांसलेशन का 80% पार्ट आपको आता होगा, लेकिन 20% में आप अटकेंगे। उस अटके वाले पार्ट को आप एक अलग पेज पर लिखें और उस एक सिंगल स्टोरी को आप सेवरल टाइम्स करें, कई बार करें, तो आपका जो ट्रांसलेशन पार्ट है वो अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से इन चारों पार्ट्स को आप अलग अलग तैयार करते रहेंगे। ये आपका रोड मैप है। और सबसे ज़्यादा लिटरेचर में उन क्वेश्चंस को, उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो बोर्ड में ज़्यादा आए हैं। और जब आपको लगे कि मेरी तैयारी नहीं हो रही है तो आप सब भूल जाएं, एक टॉपिक पर फोकस करें कि आज मैं चैप्टर 3 पढ़ रहा हूँ। टोटल 28-29 चैप्टर्स हैं और अभी 4 महीने बाकी हैं। तो आप एक एक चैप्टर को रोज़ाना एक पर फोकस करें। अगर एक कल हो गया तो दूसरा कल हो जाएगा, तीसरा नेक्स्ट डे हो जाएगा, नेक्स्ट डे नहीं होगा नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा। तो आप
बने रहेंगे। मेन चीज़ ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, आपका हौसला नहीं टूटना चाहिए, आपको खुद पर विश्वास और कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर कंट्रोल आपके इमोशंस करती हैं, आपके जो सराउंडिंग के लोग करते हैं, आप परेशानी में आ सकते हैं। तो आई होप कि जितना आज हमने बात किया वो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियोस में हम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, तो उन मार्क्स को देखते हुए कौन से सेगमेंट की, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, किसको पहले करें कि मेरे मार्क्स कम टाइम में ज़्यादा आएँ, और जो कि बहुत लंबे पार्ट्स हैं उनको कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं। इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको उससे भी आगे हम बात करते रहेंगे कि राइटिंग सेक्शन कैसे करें, ग्रामर को कैसे कवर करें, और लिटरेचर के आंसर्स को कैसे याद करें। और याद करते में हमें नींद आती है, हम भूल जाते हैं, ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स को आप हमें शेयर करते रहें। इस पर हम पर्टिकुलर वीडियो विद एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिकल अप्रोच बनाएंगे। तो अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को एक्सेप्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी आपके दूसरे सॉल्यूशंस के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।